हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एससी वर्मा सर की बुक जो है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। इसका चैप्टर 3 में शुरू करने जा रहा हूं जो है रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्योंकि बेटा एससी वर्मा सर की जो ये बुक है इसे फिजिक्स की बाइबल माना जाता है जेई स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप कर रहे हो जेई की प्रिपरेशन तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से मैं इस बुक का एक एक क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल वे में। तो आज अगर नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। एचसी वर्मा का एक एक क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेगा एक्सरसाइज का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक है, इसको क्वेश्चन को ना बहुत आसान से समझना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है एचसी वर्मा सर की बुक से। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? ए मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक बंदा है, उसको नॉर्थ डायरेक्शन में कितनी दूर जाना पड़ता है जी? 50 मीटर। और ईस्ट डायरेक्शन में फिर कितना जाना पड़ता है? 40 मीटर। और उसके बाद 20 मीटर वो जाता है साउथ डायरेक्शन में। तो भैया बताओ उसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो चलिए बताते हैं। तो इसके लिए पहले आप डायरेक्शंस ड्रॉ कर लें कॉपी पे। ये नॉर्थ है। जब हम कॉपी पे डायरेक्शंस ड्रॉ करते हैं ना इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, तो देखो आप कैसे ड्रॉ करोगे, इसको ट्रिक को याद रख लो। ऊपर नॉर्थ ले लेते हैं, नीचे साउथ, और नॉर्थ के राइट में आपने ध्यान रखना है, नॉर्थ के राइट में हमेशा आप क्या लोगे? ईस्ट लोगे। फिर ईस्ट से अपोजिट क्या हो जाएगी? वेस्ट। तो ये मैंने डायरेक्शंस ड्रॉ कर ली। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं जो भैया ने कहा है, एचसी वर्मा सर ने कहा है। एचसी वर्मा सर कहते हैं कि आदमी जाता है 50 मीटर नॉर्थ में, है ना। तो यहां से ये चलता है और नॉर्थ डायरेक्शन में कितनी दूर चला जाता है जी? 50 मीटर। तो ओ से पॉइंट ए पे पहुंच गया और कितनी डिस्प्लेस अभी कितनी दूर गया है? 50 मीटर दूर गया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा? देन 40 मीटर इन ईस्ट। फिर इसके बाद ईस्ट डायरेक्शन ये है, यहां से ये 40 मीटर मुड़ जाता है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो ये 40 मीटर ईस्ट में चला गया। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी। अब यहां पहुंच गया। इसके बाद क्या कहा गया है? एंड 20 मीटर ड्यू साउथ। इसके बाद यहां से वो साउथ डायरेक्शन में मुड़ जाता है 20 मीटर की डिस्टेंस। ये है ना साउथ नीचे, तो यहां से 20 मीटर थोड़ा नीचे चला जाता है साउथ की तरफ। तो ये साउथ की तरफ 20 मीटर ऐसे जो है ये चला गया नीचे, और ये हमारी फाइनल पोजीशन इसकी आ गई, अपने खेतों में पहुंच गया, पॉइंट सी। अब आपको बताना है कि भाई इसकी डिस्टेंस कितनी हुई है और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। तो बच्चों कैसे पता लगेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? भाई सिंपल सा कंसेप्ट है। डिस्टेंस निकालनी तो बहुत आसान है। डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ द पाथ, कि यहां से यहां तक पहुंचने में हमारा जो ये बंदा है इसने कितना पाथ ट्रेवल किया, उसकी लेंथ, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? डिस्टेंस। तो चलिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस आपकी आएगी OA प्लस AB प्लस BC सिंपली। ठीक है ना, पाथ की लेंथ। तो कितना बना? 50 प्लस 40 प्लस 20। तो ये बच्चों आपका बन जाता है, यहां से इसको ऐड कर लो, सॉल्व कर लो, तो ये बन जाता है 110 मीटर। तो ये आपकी क्या आ गई बच्चों? डिस्टेंस आ गई। क्या आ गई? डिस्टेंस। इसी तरह से आप निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी? अब डिस्प्लेसमेंट भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आप मेरे चैनल पे जाके डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट हमारा ये है। तो हमारे इनिशियल और फाइनल इन दो पॉइंट्स के बीच की ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी OC, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। ये OC किसको रिप्रेजेंट करने वाला है? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को। तो ये OC की वैल्यू हमें निकालनी है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो कैसे निकलेगी भाई? अब देखो पॉइंट C से लाइन OA के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया CD। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 20 है, तो ये भी कितनी होगी? 20। तो DO कितना हो गया? ये टोटल 50 है, ये इतना 20 है, तो DO कितना होगा बच्चों मेरा? 30 मीटर, है ना। कितना होगा? 30 मीटर। और CD कितना होगा? क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये होगा 40 मीटर।
तो क्या अब मैं निकाल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट? हाँ जी निकाल सकता हूं। आप अगर यहां ध्यान से देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रही है, देखो ओ डी सी, ये देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, ये डिस्टेंस है मेरी 30, ये डिस्टेंस है 40, आपको ये निकालना है। तो क्या लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो तो OC मेरे पास क्या आ जाएगा? अंडर द रूट ऑफ OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो ये बनेगा बच्चों OD कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा 900 प्लस 1600। इसको ऐड करोगे तो ये आपका आएगा अंडर द रूट ऑफ 2500। इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट को तो 50 आ जाएगा। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई भाई? 50 मीटर। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 50 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट कितनी आई बच्चों हमारी? 50 मीटर आई। अब डिस्प्लेसमेंट तो आ गई हमारी कितनी? 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट पता लग गई तो क्या पता लग सकती है? इसकी डायरेक्शन भी पता लगा लेंगे अब हम। ये तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई, अब हम क्या निकाल लेंगे? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं भाई? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे कैसे निकाल लेंगे? इसकी वैल्यू तो हमें पता लग गई, कितनी है? 50 है। डायरेक्शन कैसे निकलेगी? यहाँ पे अगर मैं ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये जो एंगल होगा ये दिखाएगा इसकी डायरेक्शन को, ठीक है। अब अगर मैं C से यहाँ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ बेटा, मान लिया ECE, तो इस ट्रायंगल में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालनी है कि कहाँ है डायरेक्शन, देखो एक्स एक्सिस के साथ ईस्ट डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है ये, तो ये थीटा मैं अगर निकाल लूँ तो इजीली डायरेक्शन पता लग जाएगी। कैसे निकलेगा थीटा? क्या निकाल लेंगे इस ट्रायंगल से? हम टेंजेंट थीटा निकाल लेंगे। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये होगा CE अपॉन ये जो बेस है OE। CE कितना होगा भाई? CE 30 के इक्वल होगा और OE आपका 40 के इक्वल होगा, है ना। तो ये बनेगा 3/4। तो आपका जो टेंजेंट थीटा है वो तो आ गया 3/4। तो इसका मतलब थीटा कितना आएगा? टेंजेंट इधर जाएगा तो क्या बनेगा? टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो ये हमारी क्या आ गई? डायरेक्शन कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो कितने एंगल पे है? टेंजेंट इनवर्स 3/4 एंगल पे है, ठीक है बेटा। कितने एंगल पे है? टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन रेस्ट एंड मोशन चैप्टर से, SC वर्मा सर की बुक से फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों SC वर्मा सर की बुक का सेकंड क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके सामने है। क्वेश्चन है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, गोज अलोंग x एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर 0 and then returns along the same axis to the point -20 meter 0. Find distance and displacement of the particle during the whole trip. तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका। तो ये ग्राफ बना के सॉल्व होगा। पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, ग्राफ की लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस, और वहां से इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो मान लिया ये आपका ग्राफ है एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये आपका ओरिजिन है। यहां से आप चलते हो, इधर आपका पॉजिटिव एक्सिस और इधर आपका नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। इधर पॉजिटिव एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्सिस है। तो इन्होंने कहा कि एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से चलता है। ओरिजिन मतलब जिसपे एक्स भी 0 वाई भी 0, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। यहां से चलता है, कहां जाता है? गोज अलोंग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर 0, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग चलता है और एक पॉइंट पे आके रुक जाता है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स की वैल्यू है +20 मीटर और वाई यहाँ पे 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद यहां से वो वापस मुड़ता है, देन रिटर्न्स अलोंग द सेम एक्सिस टू द पॉइंट -20 0। अब यहां से ये ऐसे गया पार्टिकल ए तक, फिर यहां से ए से वापस मुड़ गया, गया 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 गया, यहां पे ब्रेक मारी जहां पे इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे थे? -20 मीटर एंड 0। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब आपसे पूछा गया है भाई इसकी डिस्टेंस निकालिए और बताइए इसकी डिस्प्लेसमेंट भी। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो, तो इनिशियल पॉइंट क्या है आप ध्यान से देखो, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ओरिजिन से चला था ना, तो इनिशियल पोजीशन है ये, और फाइनल पोजीशन ये है, यहां पे आके रुका है लास्ट में, तो ये इसकी क्या है? फाइनल पोजीशन।
तो अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन पहचान ली, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, एक हलवे की तरह हो जाता है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो सिंपल है, डिस्टेंस निकालनी तो बहुत आसान है बच्चे। डिस्टेंस कैसे निकलेगी? कितना पाथ ट्रेवल किया आप खुद देखो। पहले यहां से यहां गया तो OA, प्लस फिर यहां से वापिस आया प्लस AO, प्लस फिर यहां से O से B पे गया प्लस OB। तो कितनी वैल्यू आई? OA कितना है? 20। फिर वापस देखो 20 मीटर गया, फिर 20 मीटर वापस आया और -20 तक और गया। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं लेते, तो इसलिए यहां से यहां तक की वैल्यू भी प्लस के 20 ही होगी। तो ये आएगा 60 मीटर। तो डिस्टेंस तो आई 60 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बच्चे? डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट होगी भैया हमारी, डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी प्यारी प्यारी, क्या होगी हमारी प्यारी प्यारी डिस्प्लेसमेंट? अब डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। इनिशियल पोजीशन है ये, फाइनल पोजीशन है ये, तो पोजीशन में कितना चेंज आया? इतना। और डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। तो आप लिखोगे -20 मीटर। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर होगी अलोंग नेगेटिव एक्सिस। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन 3? देखो इन्होंने कहा है कि इट इज टेक 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर। कि अगर आप पटना से कहाँ जाते हो? रांची जाते हो, तो आपको कितनी दूर, कितना रास्ता तय करना पड़ेगा? 260 किलोमीटर। अगर आप बाय एयर जा रहे हो, हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से जाते हो तो हवा के रास्ते आपको 260 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। लेकिन अगर आप जाते हो बस से, तो बस से आपको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? 320 किलोमीटर ट्रेवल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 320 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी बाय रोड। समझ गए बच्चों? अब क्वेश्चन है, चलिए आगे देखो। तो एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स। एरोप्लेन कितना टाइम ले रहा है बेटा? 30 मिनट ले रहा है। बिहार से नहीं, बिहार कहाँ? पटना, पटना से रांची जाने में, ठीक है ना। और एक जो बस है वो कितना टाइम ले रही है बच्चों? वो ले रही है 8 घंटे। एरोप्लेन में आप मजे से आधे घंटे में पहुंच गए, और जो आपकी बस है वो कितनी देर में पहुंचा रही है आपको? 8 घंटे में पहुंचा रही है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है नंबर 1, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। ठीक है, कि स्पीड कितनी है प्लेन की, एवरेज स्पीड। नंबर 2, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ बस। नंबर 3, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। तो ये क्वेश्चन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का है। आपको फॉर्मूला पता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बस सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें कहा गया है पटना से रांची जाना है, कितनी दूर है? 260 किलोमीटर बाय एयर। तो अब बाय एयर का मतलब है बेटा कि आप कहीं मुड़ोगे नहीं, डायरेक्ट जाओगे। जैसे मान लिया सपोज रफली ये आपका पटना है और यहां पे है रांची। अब बाय एयर जब आप जाओगे तो आप सीधे जाओगे, है ना। बाय एयर अगर आप जाते हो एरोप्लेन से, ठीक है, तो आप सीधे जाओगे, कोई मुड़ोगे नहीं, कुछ नहीं। रफली हम ऐसा मान के चलेंगे इस क्वेश्चन में कि बाय एयर का मतलब है कि ज्यादा टर्न उसमें नहीं है, तो एवरेज आप सीधे गए। तो इसका मतलब बाय एयर जब आप ऐसे जा रहे हो तो जितनी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो 260 किलोमीटर, एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट है पटना और रांची के बीच की। समझ में आया? और एक आप जा रहे हो पटना से रांची बस के थ्रू। अब बस का रास्ता हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा, है ना। रोड से जा रहे हो तो ऐसे ऐसे घूम के आ सकते हो। और ये जो डिस्टेंस है ये आपको कितनी दी गई है? 360, ये 320 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बस के लिए डिस्टेंस है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करिए सॉल्व इसको। फर्स्ट पार्ट क्या आएगा बेटा? फर्स्ट पार्ट में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है प्लेन की। तो एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। तो भाई जब आप प्लेन से जाओगे तो प्लेन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डायरेक्ट 260। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा प्लेन? 260 किलोमीटर, है ना। और बाय टाइम, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की 260, टोटल कितना टाइम लेगा प्लेन? हमने देखा ना 30 मिनट, 30 मिनट लेगा। 30 मिनट का मतलब है आधा घंटा। इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो। 30 मिनट का मतलब है बेटा आधा घंटा। बस ये तो यहां से सॉल्व कर लो, ये 2 ऊपर चला जाएगा। 520
किलोमीटर पर आवर। तो ये एवरेज स्पीड आ गई बच्चों किसकी, प्लेन की। किसकी एवरेज स्पीड आई है, प्लेन की एवरेज स्पीड आई। अब निकालते हैं एवरेज स्पीड किसकी, बस की। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ बस। तो भाई एवरेज स्पीड कितनी आएगी बस की, देखो अब बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 320 किलोमीटर। कितनी, 320 किलोमीटर। और कितने घंटे में पहुंचाया, 8 घंटे में। कितने घंटे में, 8 घंटे में, है ना, 8 आवर्स, 8 घंटे में पहुंचाया। तो इसलिए इसको सॉल्व कर लो, यहां से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो कितना आ जाएगा आंसर, ये 40। तो इसका मतलब बस की जो एवरेज स्पीड है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हमने निकाल ली अभी स्पीड। चलिए अब निकालते हैं वेलोसिटी। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं एवरेज वेलोसिटी वाला। पहले हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी प्लेन की, फिर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे बस की। तो अगर मैं प्लेन की एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं तो क्या आती है, देखो सी पार्ट में, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, जहाज की एवरेज वेलोसिटी। जहाज की एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा, देखो अब जो प्लेन है आपका उसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है। क्यों, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेगा। प्लेन तो सीधा जा रहा है, देखो डायग्राम में, तो डिस्टेंस भी 260, डिस्प्लेसमेंट भी 260। तो प्लेन के केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आने वाली है, 260 ही आने वाली है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है तो यहाँ पे आती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला होता है ना कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है टोटल एवरेज वेलोसिटी के केस में, और टोटल कितना टाइम लगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है अभी एरोप्लेन की, 260 ही है, और टाइम टोटल कितना लग रहा है, आधा घंटा। तो इस बार भी आंसर कितना आने वाला है, 520 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब प्लेन की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम आएगी, क्योंकि हमारा प्लेन चल रहा है स्ट्रेट लाइन में। लेकिन 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 जो हमारी प्यारी प्यारी बस है, डीलक्स बस है, बढ़िया वाली बस है, जो हमारी प्यारी प्यारी बस है, इसके केस में ऐसा नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी अलग आएगी। अब हमारी नन्ही मुन्नी जो बस है उसकी अगर मैं बात करता हूँ और बस की एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ बच्चे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, तो बस की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अब बस जो है वो इस रास्ते से गई है भाई, डिस्टेंस तो बस ने 320 ट्रेवल की, लेकिन एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट तो 260 ही है ना। पटना और रांची की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है पटना और रांची में, 260। तो चाहे बस कैसे भी जाए डिस्प्लेसमेंट तो 260 ही रहेगी भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब बस के केस में भी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 260, और बस टाइम ले रही है 8 घंटे। तो इसको सॉल्व कर लो, पॉइंटों में आपका आंसर आ जाएगा। ये बनेगा कुछ ऐसा, काट लो इसको, 8 पे 8 दिया 24, फिर 2, 8 दूनी 16, 8 पंजा 40, 32.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आई है बस की। ठीक है जी, तो हमने एवरेज स्पीड भी निकाल ली, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल ली दोनों केसेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है ना, लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हेन ए पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार, एक बंदा अपने घर से जाता है कहीं पे अपनी कार से। जब वो अपनी कार से चला था तो कार का जो मीटर है उसमें इतनी रीडिंग लिखी हुई थी, 12,352, ये थी स्टार्टिंग में जो रीडिंग थी। When he returns home after 2 hours, कितनी देर बाद घर आया भाई, वो 2 घंटे बाद घर आ गया। तो जब वो 2 घंटे बाद घर आया और उसने देखा कि उसके मीटर में जो रीडिंग है वो 12,416 है, वो गया और वापस आ गया कार में बैठा बैठा, ठीक है ना। तो जब वापस आया तो कार की रीडिंग थी 12,416। तो अब आपसे पूछा है उसकी कार की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी है, ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या निकालनी पड़ेगी, पहले तो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी कि कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। कैसे पता लगेगा, फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। जब ये ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगी, कितनी डिस्टेंस कार ने टोटल ट्रेवल की। तो कितना आएगा देखो, 6 में से 2 गए 4, 6, तो 64 किलोमीटर, यानी कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उस कार ने, 64 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि जब वो अपने घर से चला और जहां उसको जाना था वहां गया, फिर वापस आया, तो टोटल कितना चला वो, 64। 2 घंटे बाद वापस आ गया, टाइम कितना है बच्चे, 2 घंटे। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, कितनी होगी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सिंपल है। तो कितना आया,
32 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी एवरेज स्पीड थी बच्चों 32 किलोमीटर पर आवर। अब बात करते हैं उसकी एवरेज वेलोसिटी की। तो चलिए एवरेज वेलोसिटी कितनी है, देखो बेटा, अगर हम उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, देखो अब वेलोसिटी में क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या लेते हैं वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बिना मेरे बताए डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी भाई, 0 होगी, क्योंकि लौट के बुद्धू घर को आए, कहां से चला था, यहां से चला 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 वापस यहीं पे आ गया, घर से चला घर पे ही आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0, क्योंकि पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो क्योंकि पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम लिया है 2 आवर्स, तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है, 0 किलोमीटर पर आवर। तो ये है हमारा आंसर। तो क्लियर है जी, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, क्वेश्चन है एक्सेलरेशन से रिलेटेड। क्या है क्वेश्चन, देखो क्या कहा है कि एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज हिज एक्सेलरेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि एक एथलीट है वो भागना शुरू करता है, ये हमारे मिल्खा सिंह है, भागना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जब ये भागते हैं तो अपनी मैक्सिमम स्पीड कितनी देर में अचीव कर लेते हैं, 2 सेकंड में। और मैक्सिमम स्पीड कितनी अचीव करते हैं ये, 18 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड कितनी थी जी इनकी, 0 है ना, जब शुरू में खड़े थे तो 0 की स्पीड पे थे, फिर भागने लगते हैं 2 सेकंड बाद 18 की स्पीड पकड़ लेते हैं भाई, ये इनकी मैक्सिमम स्पीड है। तो इनकी कितनी एक्सेलरेशन है ये निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इनिशियल स्पीड यहां हमें दी है 0 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड हमें दी है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 18 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड, मीटर पर सेकंड। काट लो, ये 5 आ गया, ये 18 आ गया, 18 से 18 कट गया, तो फाइनल स्पीड आपकी बन गई 5 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो टाइम आपको कितना लग रहा है, 2 सेकंड, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आएगा, कितना चेंज आया भाई, 5 माइनस 0/2 यानी कि 5/2 यानी कि प्लस के 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस एथलीट। तो एक्सेलरेशन आ गई भाई एथलीट की, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 एस.सी. वर्मा सर की बुक से, चैप्टर है रेस्ट एंड मोशन। बाकी के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका प्यार हमें देता है भरोसा, आपका प्यार हमें देता है ताकत, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, फिर मैं इसके और क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा। जैसे ही इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर देता हूं और वीडियो मतलब बना लेता हूं, तो उसकी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा एस.सी. वर्मा सॉल्व करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद।